सबको एक बार फिर मेरे क्लास में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 के लिए पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ना है हमको? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 8.4 का 1 से लेकर के 4 तक प्रश्न। इसके अलावा भी प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। और आज का जो क्लास होगा वह भाग नंबर 2 होगा। यदि भाग 1 नहीं देखे हैं आप लोग तो पहले जाकर के भाग 1 देखेंगे, कारण कि उसमें पूरा फॉर्मूला त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाले हैं 8.4 में वो सभी बता दिया गया है। तो एक बार आप लोगों से निवेदन है कि जाकर के भाग 1 देखेंगे, उसके बाद आएंगे भाग 2 की ओर। तो हम लोग आज बिना समय गवाएं आज चालू करते हैं कि त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न कि किस प्रकार का पहला प्रश्न है। सो देखते हैं। एनसीईआरटी का हम प्रश्न लेंगे। हम जो लेने वाले हैं प्रश्न आज एनसीईआरटी का प्रश्न लेने वाले हैं, मतलब कि जिसको आप लोग बीटीसीवी कहते हैं, उसी का प्रश्न आज हम लोग लेने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि किस प्रकार का है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। सो पहला प्रश्न, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सवाल क्या कहा है कि साइन ए को ना कॉट ए में बदलना है, फिर सेक ए को कॉट ए में बदलना है और फिर टैन ए को कॉट ए में बदलना है। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देगा। 2 नंबर का यह प्रश्न है आपका, इस बात को याद रखिएगा। तो हल में क्या करते हैं सो देख लीजिए। किसको बदलना है? साइन ए को बदलना है क्या चीज में बदलना है? कॉट ए में बदलना है, सही ना। तो अब आप सोचिए क्या हम लोग साइन ए के बदला में, पहले बोले हैं कि भाग 1 अच्छे से देख लेंगे, साइन ए के बदला में लिख सकते हैं 1/cos ए के। लिख सकते हैं क्या 1/cos ए के? आप ही कहिएगा। साइन ए के बदला में 1/cos ए के लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/cos ए के बराबर क्या होता है? साइन ए। अब आ जाइए, अब आप याद कीजिए एक चीज और, क्या आप सेक ए के बदला में क्या लिख सकते हैं? सो याद कीजिए कि सेक ए के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, सो याद कीजिए। तो आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, क्या चीज? सेक स्क्वायर है ना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या चीज? 1 होता है ना। यदि इसको उधर भेजेंगे या इस कॉसेक का मान निकालेंगे तो आप याद कीजिए इससे 3 फॉर्मूला हम लोग बताए हुए थे कि कॉसेक ए बराबर ना क्या हो जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही ना बच्चों, याद कीजिए। यानी कि 1 है तो 1 बाई ई कॉसेक ए के बदला में क्या लिख देंगे? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट ए में बदलना था, कॉट ए में आ गया, तो जितना भी पद है ना सब कॉट ए में होना चाहिए बस। यानी कि यह आपका आंसर बन के क्या हो गया बच्चों? तैयार हो गया। यानी कि बस फॉर्मूला याद होगा, सही से पढ़े होंगे पहला क्लास तो आज का सवाल समझ में आएगा, नहीं तो बस कुछ नहीं समझ में आएगा। तो पहला हो गया। अब क्या कहा है? सेक ए को भी बदलना है कॉट ए में, सेक ए को। तो सेक ए यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज? सेक ए। अब सेक ए को क्या चीज में बदलना है? सो देखिए कि कॉट ए में बदलना है सेक ए को। किस प्रकार बदलिएगा आप सोचिए कि किसको क्या लिखेंगे। सो तो देखिएगा, आप सेक ए को याद कीजिए किस में बदलिएगा। याद कीजिए कि सेक ए को एक फॉर्मूला बताया गया होगा, ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1 बताया गया था ना। यदि सेक का वैल्यू निकालिएगा, सेक का, तो सेक का वैल्यू यदि निकालिएगा, सेक स्क्वायर का नहीं, सेक का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? √1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए। यानी कि सेक ए के बदला में क्या लिखेंगे हम लोग? √1 प्लस टैन स्क्वायर ए। देखिए करना क्या होता है। सो आपको सोचना है कि कॉट ए में बदलना है, तो साइन से डायरेक्ट कॉट में आप नहीं बदल सकते हैं, साइन से डायरेक्ट कॉट में नहीं बदल सकते, बस वही सोचना है कैसे बदलेंगे। यदि अब कॉट में आ गया, टैन में आ गया तो कॉट में बदला जा सकता है। देखिए कैसे, √1 है तो 1, फिर प्लस क्या हम इसको
याद कीजिए कि tan a बराबर क्या लिखाया गया था, 1/cot a लिखाया गया था। tan a बराबर 1/cot a, यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/ क्या चीज बच्चों, cot स्क्वायर, cot स्क्वायर a, सही ना। अब आप क्या कीजिएगा, इसका आप इसका एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 होगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, cot स्क्वायर a। अब cot स्क्वायर a में 1 से भाग देंगे तो cot स्क्वायर a, और 1 से गुना कर देंगे तो cot स्क्वायर a, फिर प्लस cot स्क्वायर a में cot स्क्वायर से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब देखिए ऊपर क्या बच गया आपका, 1 प्लस cot स्क्वायर a रूट ओवर, और नीचे क्या है, रूट के अंदर 2 cot स्क्वायर है ना, तो बाहर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो यही हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया। सेक a को cot a में बदल दिए यहाँ पे हम लोग ऐसे करके। तो बस आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा वर्क करना है, फॉर्मूला को ध्यान रखना है। अब किसको बदलना है, tan a को, तो tan a बराबर क्या चीज, cot a में बदलना है, तो डायरेक्ट याद है आपको 1/cot a, बस हो गया आंसर। क्योंकि पहला सवाल आपका बन के तैयार। आपको करना क्या है कि पहला सवाल को लिखना है, क्लास को देखना है, और फिर अपने से जितने भी फॉर्मूला आपको मालूम है सब फॉर्मूला इस पे लगा करके काम करना है, आपसे बन सकता है सवाल। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। देखिएगा आज का दूसरा प्रश्न, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए में लिखिए। कहने का क्या मतलब कि त्रिकोणमिति के 6 गो फलन होता है, 6 गो फंक्शन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो सेक ए को छोड़ करके 5 को जो बच गया, उस 5 को बदलना है आपको सेक ए में, 5 को बदलना है सेक ए में। तो पहला क्या चीज, पहला की साइन ए। अब साइन ए को बदलना है सेक ए में, साइन ए को क्या चीज बदलेंगे हम लोग, सेक ए में। तो बताइए कैसे बदलेंगे, सेक ए में बदलना है। तो साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज कि रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, साइन ए को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बस फॉर्मूला ना ध्यान होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर देखिएगा रूट ओवर 1 माइनस इस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर, इस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं क्या चीज 1/1 सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर याद कीजिए ना, होता होगा। कारण कि आपको बताया गया है कि कॉस ए बराबर 1/, क्या चीज, सेक ए बताया गया है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिएगा इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए -1 होगा ना। सेक स्क्वायर ए में 1 से भाग दिए तो सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए में 1 से गुना किए तो सेक स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस, सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 में 1 से गुना किए। अब देखिए रूट के अंदर है ऊपर क्या चीज सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे सेम चीज 2 गो है। जैसे कि रूट ओवर 3 गुना 3 होगा, इसके अंदर 2 गो है तो बाहर निकल के 1 हो जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर कहने का क्या मतलब, सेक का गुना 2 बार हुआ होगा ना, सेक का गुना कै बार हुआ होगा, 2 बार हुआ होगा, तो 1 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1 सेक ए बच गया। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से बनाइए, अपने से प्रयास कीजिए। अब हम लोग बदलेंगे क्या चीज, सेक साइन ए को, साइन ए को फिर बदलेंगे क्या चीज में, सेक ए में। साइन ए को तो बदल दिए, कॉस ए को, कॉस ए को बदलेंगे अब हम लोग सेक ए में। अब क्या किए हैं, साइन ए को बदल दिए सेक ए में। अब क्या करना है कि कॉस ए को बदलना है क्या चीज में, कॉस ए को बदलना है सेक ए में। तो बताइए कॉस ए बराबर, कॉस ए को बदलना है सेक ए में, तो क्या लिखिएगा, इसका फॉर्मूले होता है कि कॉस ए बराबर क्या चीज 1/सेक ए, तो सेक ए में बदल गया। कितना सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब क्या होगा, तीसरा फंक्शन लीजिए tan a, tan a को बदलना है क्या चीज में, सेक ए में। तो क्या होगा, याद कीजिए एक फॉर्मूला आपको tan a बराबर दिखाया गया होगा कि रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1 दिखाया गया है, तो सेक ए में तो बदला ही गया, हो गया आंसर इसका भी, नहीं हो गया। tan a बराबर क्या चीज, रूट ओवर सेक स्क्वायर -1। क्योंकि जितना भी त्रिकोणमिति फंक्शन है ना, सबको सेक ए में बदल देना है, सेक ए में। और यह चीज समझ में आ गया तो समझिए कि आप आगे के जो भी प्रश्न होगा सब आप बना सकते हैं। अब क्या चीज करना है कि कॉट ए को बदलना है क्या चीज में, सेक ए में। तो सोचिए तो कॉट ए को सेक ए में कैसे बदलेंगे,
कॉट ए को सेक ए में किस प्रकार बदलेंगे? सोचिए, तो आप ही सोचिए, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप क्या लिख सकते हैं? सोचिए, किस चीज को क्या लिख सकते हैं आप? याद कीजिए कि कॉट ए को आप लिख सकते हैं 1/tan लिख सकते हैं। बस फॉर्मूला को ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान होगा तो सवाल बनेगा। अब बताइए 1 है तो 1 लाइन खींचिए, और tan a का वैल्यू तो अभी तो यहाँ पे निकाले भी हैं हम लोग कि रूट ओवर क्या चीज, सेक स्क्वायर a -1 हो गया आंसर। नहीं हो गया? सेक में नहीं बदल दिए, सेक में बदला गया। अब कौन सा बच गया? अब कॉट के बाद कॉसेक को, चूंकि सेक में बदलना है। अब क्या चीज है बच्चों? कॉसेक को। तो कॉसेक को बदलेंगे क्या चीज में हम लोग? सेक में। तो कॉसेक को सेक में कैसे बदलते हैं सो देख लीजिए। क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/sin ए। 1/sin ए लिख सकते हैं, 1/sin ए। अब 1 है तो 1 लाइन खींचिए। अब देखिए साइन ए को हम लोग बदले हुए थे कॉसेक ए में, शुरू में याद कीजिए। साइन ए को बदले हुए थे ना कॉसेक में, क्या आया था? चलिए ना याद है तो कोई बात ना है। अब साइन ए को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए साइन ए को लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस क्या चीज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि सेक में बदलना है, सेक में तो देखिए 1/√1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अब 1/सेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। बस सावधानी पूर्वक बनाना है, सवाल बन जाएगा, फुलबुलाने की जरूरत नहीं है, इतना लिख सकते हैं ना। ऊपर 1 है तो 1 रहने दीजिए और नीचे एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए, और फिर इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेक स्क्वायर ए -1। चूंकि इस प्रकार का सवाल हम लोग शुरू में बनाए हुए थे। अब देखिए, अब इसको लिखिएगा तो 1/, या रूट के अंदर ही रह जाएगा क्या चीज, सेक स्क्वायर ए -1, और यह मेरा क्या हो जाएगा? एगो सेक, दूगो है ना तो एगो सेक। अब क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, यानी कि सेक के ऊपर चला जाएगा, यह नीचे रह जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सेक ए बाई रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1 हो गया आंसर। सेक में बदल दिया, यानी कि आपका दूसरा नंबर भी प्रश्न बन के तैयार हो गया। आपको प्रैक्टिस करना है बस, दूसरा कुछ नहीं। आप देख करके ही 2 बार 4 बार बनाइएगा, सवाल आपको समझ में आएगा। ही नहीं कि बाउंस कर गया छोड़ देते, नहीं, आपको बनाना है, चीज को बनाइएगा, समझ में आएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न बच्चों, देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। देखिएगा बहुत इजी चीज है, आपको मेहनत करना है, बस कोशिश करना है एक बार। देखिए आपका 3 का पहला प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न ना आपके एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा ना तो 90 माइनस वाला जो फॉर्मूला बताया है उस पर बनेगा ये प्रश्न, 90 माइनस वाला फॉर्मूला पर। तो कैसे सोल्यूशन करते हैं, कैसे हल करते हैं सो देख लीजिएगा। सबसे पहला काम की जो सवाल होगा उसको अब हम लोग लिख लेंगे, सही है? कि पहला काम क्या चीज कि जो सवाल होगा उसी को लिख लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यह सवाल था उस सवाल को लिख लिया। लिखा क्या चीज कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ऊपर में न किसी एक को क्या करना है कि 90 माइनस वाला फॉर्मूला पे बदल देना है। 90 माइनस कहने का मतलब क्या चीज बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि जो 90 माइनस वाला जो फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, चाहे इसको दोनों में से किसी एक को बदलना है। जैसे इसको यदि बदलते हैं, यदि इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे सो देखिए। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना माइनस करेंगे 90 में से कि 63 आ जाएगा 27 लिख सकते हैं ना। बस सोचिए कि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब 63 तो 90 माइनस में से कितना माइनस करेंगे 63 आएगा तो 27। फिर इसको हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हमने बोला क्या चीज कि दोनों में से ना किसी एक को बदलेंगे। नीचे भी वही काम, दोनों में से किसी एक को बदलिएगा, किसी एक को, हम इसी को बदलते हैं, आप इसको भी बदल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 17 आ जाएगा 73। अब प्लस यह जैसे है वैसे ही रहेगा,
सही ना बच्चों। इस प्रकार का सवाल हम लोग और लेंगे। अब देखिए, अब कल की क्लास में याद कीजिए, आपको कहा गया था कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या चीज, कॉस ए, सही ना, याद है ना। तो यदि यहाँ पे साइन 90 माइनस 30 हो या फिर 90 माइनस 15 हो, 15, तो क्या लिखिएगा, कॉस 15। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वही ना लिख रहे थे। जैसे कि हम लोग कह दे कि साइन 90 माइनस 73, तो क्या लिखिएगा, साइन का कॉस, और यहाँ पे 73 है तो 73 दे देंगे ना। वही काम यहाँ पे करना है। देखिए, साइन स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, एक जगह पर कितना है 27, तो 27 दे देंगे। फिर प्लस साइन स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर 27 लाइन खींचिए। फिर नीचा देखिए, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर। अब बताइए क्या लिखेंगे, एक जगह पर कितना है 73, तो 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, सही ना। अब याद कीजिए, एक और फॉर्मूला आपको बताया गया था कल, बहुत ही सिंपल है यह प्रश्न, बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। इस एक के जगह पर कुछ भी हो लेकिन दोनों सेम चीज होना चाहिए, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए, एक की जगह पर 27 है, एक की जगह पर 27 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो 1 लिख दे हम लोग, 1, फिर लाइन खींचिए। इसका भी मान देखिए, तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 क्या होगा, 1, 1/1 बराबर 1। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। है ना इजी सवाल, और आशा करते एकदम समझ में आया होगा। और इसका ना, इस क्लास का एक हम लोग एकदम इजी वे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम बनाएंगे, 1 नंबर वाला प्रश्न, 1 नंबर वाला प्रश्न, तो सिर्फ क्वेश्चन देख करके ही इसका जवाब दे देंगे क्या होगा। अभी हम लोग जो भी प्रश्न बना रहे हैं सब 2 मार्क्स वाला में, 2 अंक वाला में, लेकिन जब 1 नंबर वाला बताएंगे, देखिएगा इसको इतना बनाने की झमेला नहीं रहेगा, देख करके ही इसका जवाब दे दीजिएगा। आंसर कितना होगा, 1 होगा। आशा करते हैं इसको समझ में आया होगा। अब 3 में एक और प्रश्न है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। देखिएगा 3 का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सो इसका मान निकालना है, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 डिग्री का मान निकालना है। देखिएगा हम लोग क्या कहें, सबसे पहले सवाल लिख लेंगे आंसर में, सवाल तो आप लोग लिख लीजिएगा सवाल, और इस दोनों में से ना, इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे और इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। क्या चीज में, वही 90 माइनस में, आपको जिसकी इच्छा करे उसको बदलिएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है, क्या चीज तो हम बता देते हैं कि इसमें इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, तो किसको बदले, साइन को कि कॉस को, किसी एक को बदल लीजिए। हम लोग यदि साइन को बदले तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस कितना लिखेंगे बच्चों, 65 है। तो हमने जाकर के मेरा क्या होगा, 25 पूरेगा, माइनस होगा तो 25 पूरेगा, इंटू देखिएगा यहाँ पे क्या चीज, कॉस 65, प्लस है तो प्लस। अब ध्यान देना क्या है कि इधर यदि 25 वाले को बदले हैं ना, 25 वाले को, तो उधर भी 25 वाले को ही बदलिएगा, इस बात को ध्यान देना है। यदि इधर 65 वाले को बदले हैं तो इधर भी 65 वाले को ही बदलेंगे, इसको, यह बात को ध्यान रखना है। अगर इधर 25 और इधर 65 को बदल दोगे तो वह आंसर नहीं आएगा। अब देखिए 25 को बदले तो 25 को बदलिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस 90 माइनस कितना बच्चों, 65 इंटू साइन 65, सही ना, लिख सकते हैं ना, तब में जाकर 25 होगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 65 लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको बताया गया था। फिर गुना, इसको क्या लिखेंगे, कॉस 65 है तो 65 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 65, अब गुना क्या चीज बच्चों, साइन 65। देखिए कॉस गुने कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन गुने साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65। देखिए एंगल के जगह पर सेम चीज हो गया, 65, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या चीज, 1। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। इस प्रकार का प्रश्न क्लास के अंत में हम लोग आपको 10 प्रश्न दे देंगे। उस 10 प्रश्न को आपको बना करके आप हमें मैसेज कीजिएगा और हम लोग आपसे देखेंगे कि आप लोग कितना उस प्रश्न को बना पाए, कितना समझे। ऐसे जो भी अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाएं जल्दी से। नंबर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिए। लिख दिए हैं 91 28 19 48 88
जल्दी से जुड़िए, और अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कीजिए, और जल्दी से कीजिए तो हम लोग आप लोग को सभी विषय का क्लास करा सके, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ तो हो ही रहा है, सोशल साइंस हो, सभी का करा सकते हैं। आप बस थोड़ा सा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो, और शेयर कीजिए। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, क्योंकि 4 तक प्रश्न लेना है, तो चौथा प्रश्न आज हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, 4 का पहला प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न जो हम लोग एक क्लास कराते हैं 50 में 50, उसमें भी लिए हुए थे यह प्रश्न। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे कि 9 का यदि कॉमन ले ले, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो 9 का कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ क्या बचेगा tan स्क्वायर ए। कितना लगेगा, जल्दी से जवाब दे देगा इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 लगा लेगा 1, उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बताए हुए हैं आपको कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर हुआ ना, इन्होंने कि यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 तब 1 नहीं, 9 का कॉमन लिए। अब इसका वैल्यू कितना 1, 9 गुना 1 बराबर कितना बच्चों 9 इसका आंसर होगा, जहां पर भी 9 हो वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा इसका दूसरा प्रश्न, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह आपसे 2 नंबर में भी पूछ देगा। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला काम क्या होगा, सो कि जितना भी आप देख रहे हैं 1 प्लस tan ए प्लस sec ए, गुना में 1 प्लस cot ए माइनस cos ए के, आप सभी को ना साइन या कॉस में बदलने का प्रयास कीजिएगा, साइन या कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। कैसे, सो देखिए 1 प्लस, अब बताइए tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं, सो बोलिए, लिख सकते हैं आप साइन ए बाई कॉस ए। बस खाली आपको यही सोचना है, साइन कॉस में बदलना है। tan ए को क्या लिख दिए साइन ए बाई कॉस ए, प्लस है तो प्लस, इसको बदलिए या तो साइन में या कॉस में, क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, लिख सकते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं ना। फिर गुना है तो गुना, 1 है तो 1 प्लस कॉस ए को बदलिए साइन में या कॉस में, तो लिख सकते हैं इसको क्या चीज कॉस ए बाई कितना साइन ए, लिख सकते हैं ना, माइनस कॉस ए को बदलिए या तो साइन में या कॉस में, जो आपको इजी बुझाए, तो 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं ना। बस फॉर्मूला ध्यान होगा तब बन जाएगा सवाल। अब देखिए इसके नीचे 1, तो इसका एलसीएम बनाइए आप अपने घर पे, अपने घर में इधर क्या होगा एलसीएम कॉस ए होगा ना। अब कॉस ए में 1 से भाग देंगे तो कॉस ए, अब कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 में साइन ए से गुना कीजिए साइन ए, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 1, यह इधर आ गया। फिर इधर भी कीजिए, इसके नीचे भी 1 होगा, इधर भी कीजिए तो क्या होगा बच्चों साइन ए, सही ना। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका साइन ए प्लस क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस 1 होगा ना। चलिए इतना तक तो समझ में आया होगा। अब दोनों में गुना कराना है, तो गुना कैसे कराइएगा, सो देखिए दोनों को कंप्रोमाइज कीजिए, दोनों को देखिए गुना करना है। तो इसमें देखिए कॉस ए प्लस में है, साइन ए भी प्लस में है, 1 प्लस में है, सही। उधर देखिए साइन ए प्लस में है, कॉस ए प्लस में है, लेकिन 1 माइनस में है। तो देखिएगा बच्चों, देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यदि हम लोग क्या करते हैं, इस पूरा को ए मान ले, ध्यान से समझिए, इस पूरा को ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको बी मान ले, इस चीज को एक को, तो इधर भी इस चीज को ए मान ले और इसको बी मान ले, तो क्या होगा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए ए मतलब कितना, यह पूरा ना, ए मतलब कितना, ए मतलब हो गया कि कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और माइनस बी मतलब क्या चीज 1 का स्क्वायर 1, तो 1 रहने देते हैं, और नीचे गुना कीजिए कॉस ए में साइन ए से, कॉस ए में साइन ए से, तो क्या हो जाएगा कॉस ए गुना साइन ए। ऊपर वाला चीज समझ में आया ना। इस पूरे को ए मान लिए हैं, इसको बी माने हैं, तो इधर भी इस पूरे को ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको हम बोले हुए थे कि यदि फॉर्मूला ध्यान नहीं होगा तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको सब फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन किसी का मैसेज नहीं आया तो आशा करते हैं सबको फॉर्मूला याद होगा।
अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a है या b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो यानी कि cos का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a, सही ना। फिर प्लस क्या होता है दो ए बी, यानी कि दो ए की जगह पे क्या चीज cos a, b की जगह पे क्या चीज sin a, b की जगह पे क्या चीज बच्चों sin a, अब प्लस क्या चीज b स्क्वायर मतलब कि sin स्क्वायर a, और देखिए -1 है तो -1। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना इसमें वर्क है सबको करते जा रहे हैं बस, नीचे जैसे है वैसे ही, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब फिर देखिए उसमें अब ऑप्शन खाली रहने देते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन खोजना पड़ेगा ना। अब देखिए क्या आप कह सकते हैं यह cos स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके एक होगा, यह cos स्क्वायर ए और यह साइन स्क्वायर ए मिलके कितना होगा एक, तो एक आ गया, और यह आपका बच गया ना क्या चीज प्लस 2 cos a इंटू साइन ए, और -1 भी बचा हुआ है ना -1। देखिए एकदम सिंपल है क्योंकि इसका मान 1 होता है, और नीचे क्या है cos a इंटू साइन ए, सही ना। यह प्लस में एक या माइनस में कैंसिल हो जाएगा ना, आपके पास क्या बचेगा 2 cos a इंटू साइन ए बाई क्या चीज cos a इंटू साइन ए, बच जाएगा ना। देखिए गुना में इससे पूरा कैंसिल होगा, क्या आंसर आ गया 2, जहां पर भी 2 ऑप्शन में होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो 2 नंबर में भी इस प्रकार का सवाल आपसे पूछ देगा। आप एक बार नहीं 2 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, 3 बार प्रयास कीजिएगा, और वैसे भी इस प्रकार का प्रश्न हम लोग आपको 10 को दे करके जाएंगे और आपको सभी प्रश्न को बनाना है। देखिए बच्चों 4 का तीसरा प्रश्न किस प्रकार का है, जैसे दूसरा बनाया है उसी प्रकार का बनाइए। सबको क्या करेंगे साइन कॉस में बदलेंगे, इसको बदलिए साइन में या कॉस में, तो क्या लिखिएगा 1 बाई कॉस ए लिख देंगे ना, कॉस ए प्लस है तो प्लस, फिर साइन ए को बदलिए क्या चीज में साइन या कॉस में, तो क्या लिखिएगा साइन ए बाई कॉस ए। बस एकदम सावधानी पूर्वक बनाना है सवाल, आपका सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे जैसे हो वैसे ही, कारण यह साइन कॉस में खुद है पहले से ही है। इसको देखिए अब इसका एलसीएम लीजिए तो क्या होगा cos a और 1 प्लस cos a हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कैसे cos a का एलसीएम cos a में cos a से भाग दिए एक में 1 से गुना किए 1, फिर प्लस तो प्लस cos a में cos a से भाग देंगे तो एक में साइन ए से गुना करेंगे साइन ए, अब गुना में क्या चीज 1 माइनस साइन ए बाई क्या चीज सॉरी इसके नीचे कुछ थोड़ी है, इसके नीचे 1 होगा, ज्यादा कुछ होगा तो। अब देखिए अब इसको गुना कीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या चीज साइन स्क्वायर बाई कॉस ए में 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस ए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई क्या चीज कॉस ए। ऊपर 2 को कॉस है नीचे एगो है, तो एगो कॉस से एगो कॉस कैंसिल होगा, क्या आंसर बच गया कॉस ए, है ऑप्शन में कहीं पे कॉस ए, क्या कॉस ए, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, चीज को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, सवाल बन जाएगा आपसे। अब इसको भी देखिए फर्स्ट फॉर्मूला बेस पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप ही बताइए, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लाइन खींचा हुआ है खींचिए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर बराबर दीजिए। अब साइन कॉस में बदलिए, तो इसको साइन कॉस में बदलिएगा तो इसको क्या लिखेंगे, इसको 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख देंगे, लाइन खींचिए। अब इसको क्या लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर। अब इसको पलटिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा बाई कितना 1। अब देखिए 1 में साइन स्क्वायर ए से गुना कीजिए तो साइन स्क्वायर ए बाई क्या चीज कॉस स्क्वायर ए। देखिए इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। अब बताइए साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस टैन होता है ना, टैन और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया आंसर, टैन स्क्वायर ए, ऑप्शन में खोजिए टैन स्क्वायर है या है। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और हम लोग 10 प्रश्न आपको दे देते हैं, उस सभी प्रश्न को इसी बेस पे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग आपके लिए मान निकालना है, 10 प्रश्न आपके सामने लिख दिए हैं, आप लोग इस सभी प्रश्न को बना करके हमें मैसेज करेंगे। मैसेज नंबर हम लोग ऊपर लिख दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा
इस पे मैसेज कीजिए। और यदि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कीजिए एक बार। और इस 200 प्रश्न आपको बनाना है और इस सब का आंसर कल की क्लास में हम लोग आपको देंगे। कल की क्लास में हम इस सब का आंसर आपको देंगे। पहले इसको सवाल बताएंगे और उसके बाद कल का जो क्लास होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 से वो जो भी प्रश्न है सभी 5 नंबर का है। एग्जाम में सभी प्रश्न 5 नंबर का है, इसलिए आज का क्लास अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और भाग 1 और भाग 2 को अच्छे से देखना ही है आपको। फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो इस 200 प्रश्न को आप लोग बनाइए और आज के लिए रहने देते हैं। धन्यवाद।